नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सूचना न्यूज और मैं हूं मनीष। बाढ़ विधानसभा चुनाव पूरे जोरों शोरों पे चल रहा है। सन 1995 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बाढ़ विधानसभा से उम्मीदवार रहे प्रोफेसर बिंदेश्वरी सिंह आज हमारे साथ है। आज इनसे हम बात करेंगे बाढ़ विधानसभा की राजनीति पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टार सूचना न्यूज में। आप 1995 में पहली बार भाजपा बाढ़ विधानसभा से उम्मीदवार रहे, अब दूसरी बार जो है बाढ़ विधानसभा से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी उम्मीदवार है। इस पर आपका क्या कहना है? अच्छी बात है। कारण है जब हम पहली बार आए इस समय यहाँ संगठन का पूरा मजबूती नहीं था, फिर भी हमने संगठन को अधिक मजबूत किया कार्यकर्ताओं के बल पर। जहाँ 4 प्रखंड मिलाकर जिला बना था वहाँ 12 प्रखंड हमने किए और सारे कार्यकर्ता को गांव-गांव तक फैलाकर काम किए। अब पार्टी हमारा संगठन जो है वह नेतृत्व के आदेशानुसार अनुशासित है। जी बिल्कुल। जो पार्टी का आदेश होगा उसके अनुसार हमारे कार्यकर्ता या हम काम करेंगे। ज्ञानू जी को टिकट मिला, उन सारे लोगों ने स्वागत किया, आज भी हम स्वागत कर रहे हैं। बाढ़ भाजपा संगठन को मजबूत करने में आपकी क्या भूमिका, जो सक्रिय भूमिका रही है वो आपकी क्या भूमिका रही है? सक्रिय भूमिका हमारी कोई भूमिका नहीं रही है, कार्यकर्ताओं की भूमिका रही है। हम बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितने और दूसरे मुक्तापुर विधानसभा क्षेत्र भी है जो बाढ़ जिला के नाम से जाना जाता है, संगठन का जिला है, तो 4 प्रखंड में जहाँ हमारा बाढ़ जिला था उसको 12 प्रखंडों में हम तैयार किया। 12 हमारे अध्यक्ष बने और बने तो कार्यकर्ता के बल पर, नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त था और कार्यकर्ता का योगदान बहुत बड़ा था। यदि कार्यकर्ता हमारा नहीं होता तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। ज्ञानू जी की सबसे सकारात्मक बातें आपको क्या लगती है? ज्ञानू जी सहज, कुशल और राजनीति परख करने वाले व्यक्ति हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि कहीं किसी से बदनामी की बात करें या काम करें। राजनीति में थोड़ी कठिनाई होती है लेकिन उनको सहजतापूर्वक उसे पार कर जाते हैं। झूठा वादा नहीं करते लेकिन कार्य करने की क्षमता उनके पास है और काम किए हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र। बाढ़ की राजनीति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जातीय, यहाँ की जो जाति है वो निर्णायक होती हैं, तो यहाँ की जाति जो बाढ़ विधानसभा में निर्णायक करती है, वोटरों को जो निर्णायक करती है, उसके बारे में आपको क्या कहना है यहाँ की जाति के चुनाव को लेकर? ये तो सहज बात है। बाढ़ विधानसभा भी निश्चित तौर पर कहा जाता है, लेकिन किसी जाति की बाहुलता हो उसमें अदर जाति नहीं रहे यह संभव नहीं है। अदर जाति भी रहती है, उनकी भी भूमिका रहती है, लेकिन बाहुलता है यहाँ राजपूतों का और राजनीतिक दल भी बात को समझते हैं, इसलिए हर पार्टी से टिकट उसी को देते हैं और लोग अपने अस्तित्व बचाने के लिए विधानसभा में अपनी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करते हैं। अन्य जातियों का भी सहयोग होता है, ऐसा नहीं जब उसका सहयोग हमने तो वो लोग भी सहयोग करते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि ज्ञानू जी जो है वो आपको एक अभिभावक की तरह मानते हैं, एक गार्जियन की तरह मानते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उनसे पहले से बीजेपी में हूँ। हमारे पिताजी जनसंघ के सदस्य जिला मंत्री थे मुजफ्फरपुर जिले में। हम जब बाढ़ में यहाँ प्रोफेसर के रूप में आए, पढ़ाई भी हमारी यहीं हुई और नौकरी भी यहीं की है, तो पहले हम जनसंघ के सदस्य थे। अब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी तो हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए। संगठन का कार्य हमारा राजनीतिक गुरु स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी थे, उनके निर्देशन में, उनकी देखभाल में, उनके डायरेक्शन में हम राजनीति में आगे बढ़े, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त था। तो स्वाभाविक है कि ज्ञानू जी से हम बड़े जरूर हैं और अनुभव भी है, तो जो सलाह मांगते हैं हम उचित सलाहों को देते हैं। आने वाले दिन में हम आशीर्वाद और सहयोग, जनता के सहयोग से, हम अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से बीजेपी से जीत गए ज्ञानू जी, तो कहीं भी कुछ कमी होगी हम सलाह देंगे कि विधानसभा के लिए, बाढ़ विधानसभा के लिए कार्य अच्छा से अच्छा कार्य करें और विकास का काम करें, क्योंकि हमारी एनडीए की सरकार विकास पर लग रही है।
और विकास के कार्यों पर भी हर क्षेत्र में जाती है और अधिकार के साथ वोट मांगते हैं, भाई हम एनडीए काम करेंगे। आपकी बातों से लग रहा है कि आप ज्ञानू जी को लगातार चौथी बार विधायक बनाने के लिए समर्पित हैं, ऐसा क्यों? इसीलिए या इस बार जीत जाते हैं तो हमारे विधायक मंत्री बनेंगे और मंत्री से ज्यादा उम्मीद रखते हैं लोग, क्योंकि ऐसे हम बहुत क्षेत्रों का दौरा किए, जमुई मुंगेर से लेके आरा तक के जो भी एनडीए का उम्मीदवार है सब जीत रहे हैं और बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। हम ज्यादा सपोर्ट करते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग समर्थक हैं निस्वार्थ। भाजपा के हमारे कार्यकर्ता बहुत बैठे हुए हैं यहाँ, वो सब जानते हैं, इस क्षेत्र के भी लोग जानते हैं, इसलिए कोई डर भय नहीं। हालांकि धमकियां दी जाती है भाजपा छोड़ने के लिए, तो उसे भी हम डरने वाले नहीं। सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो कुछ नाराज चल रहे हैं, इस पे क्या करना है आपको? हो सकता है आपके सोच में बुरा न मत माने में मीडिया वाले आप हैं, लेकिन एक बात सोच लीजिए और नीचे आइए। एक परिवार चलाने में 15-20 सदस्य होते हैं, क्या 15-20 सदस्य परिवार से के गार्जियन से खुश रहते हैं? जहाँ हमारा 4 प्रखंड था, मोकामा, भाट, बख्तियारपुर और खुसरूपुर, उसमें जिला हमारे स्वर्गीय खीरू बाबू हुआ करते थे, स्वर्गीय प्रोफेसर वैद्यनाथ शर्मा हुआ करते थे। आज 12 से 19 प्रखंडों में है। मेरा परिवार बढ़ा है, विस्तार हुआ है। महत्वाकांक्षी सब होते हैं, होना भी चाहिए। टिकट के लिए सब प्रयास करेंगे, करना भी चाहिए, लेकिन जिसको मिल जाता है वही पार्टी का मान होता है और उसी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो कहीं नाराज है तो बड़ा परिवार बढ़ा है, सब तो मेरे भाई हैं, सब तो छोटे बड़े भाई हैं और उनकी नाराजगी कुछ नहीं है, समय तक रहता है, सब फिर एक है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है और किसी के मन की उपज हो तो हम उसकी शंका को दूर नहीं कर सकते। तो ये थे प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह, जो उन्होंने 1995 से पहली बार भारतीय जनता पार्टी बाढ़ विधानसभा से एक प्रत्याशी के तौर पे आए थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।